वंदे गौ मातरम। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाने वाली भारत की मिट्टी में हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और इसी मिट्टी से जुड़ी है एक ऐसी जीवात्मा जो न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारी आजीविका, परंपरा और आस्था का भी प्रतीक है, गाय। समुद्र मंथन से कामधेनु बन प्रकट हुई ये गाय भगवान दत्तात्रेय के साथ दिखती है तो कभी गोकुल में जमुना किनारे कान्हा की मुरली पर विचरती है। मनुष्य जीवन में मां के बाद गाय एकमात्र ऐसा जीव है जिसे भगवान का दर्जा मिला हुआ है। वैदिक काल की गौ पालन परंपरा से आज तक हजारों वर्षों से गाय भारतीय किसान की सबसे बड़ी साथी रही है। खेत जोतने से लेकर दूध देने तक हर भूमिका में उसने निस्वार्थ सेवा दी है। मानवों का पोषण करने वाली गाय धर्म है, आस्था है और विज्ञान भी है। गाय से जुड़ी इसी मानव कल्याण की वैज्ञानिकता को लेकर बना है देवलापार का गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र। भारतीय सभ्यता में गाय का संबंध धर्म से है, अर्थशास्त्र से है, समाज शास्त्र से भी है। गाय महज एक पशु नहीं बल्कि पोषण है, कृषि है, पर्यावरण है, अध्यात्म है, विज्ञान भी है और विकास भी। गौमाता की इन्हीं विशेषताओं से उत्तम समाज और उन्नत राष्ट्र के सपने को संजोए मोरोपंत पिंगले जी की प्रेरणा से श्यामजी बल्लाळ ने रामटेक के निकट देवलापार में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी। देवलापार स्थित इस संस्थान में 1000 के लगभग गाय विचरती है। वहीं संस्थान में गोवंश की 10 से अधिक प्रजातियां हैं जिन्हें बड़े दुलार के साथ रखा जाता है। गाय से दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी जैसे स्वादिष्ट और पौष्टिक पदार्थों के अलावा उसके गोमूत्र और गोबर से मानव लाभान्वित होता है। पर्यावरण और जैविक खेती में गाय की बहुत बड़ी भूमिका है। गाय के गोबर और मूत्र से बना जैविक खाद न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। गोबर से बने उपले ईंधन के रूप में आज भी गायों की ऊर्जा है। मां केवल बच्चे को जन्म ही नहीं देती बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने तक उसका पूरा पालन पोषण भी करती है। ठीक उसी तरह गौमाता भी अपने बच्चे को दवाइयों का भी प्रबंध करती है। देवलापार के इस परिसर में गौ आधारित सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर दवाइयों तक अनेक चीजों पर अनुसंधान होता है। हिंदू समाज हजारों साल से गौ पूजन करता आया है। वहीं स्वातंत्रवीर सावरकर जैसे विचारकों ने गाय की उपयोगिता पर जोर दिया है। देवलापार स्थित ये संस्थान महज गौशाला नहीं है बल्कि अनुसंधान केंद्र भी है। प्रकृति की गोद में बसे इस संस्थान में मनुष्यों के लिए बहुत कुछ है जिसकी एक झलक यहाँ दिखाई देती है। पर्यावरण को मजबूती प्रदान करने के लिए अब यहाँ सूखे गोबर और लकड़ी की पाउडर के मिश्रण से गणेश मूर्ति भी बनाई जाती है। हजारों वर्षों से मानवीय सभ्यता का पोषण करने वाली गायों की स्थिति ने समाज को चिंता में डाला था। इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए श्यामजी बल्लाळ ने इस संस्था के जरिए एक छोटा सा पौधा लगाया। अब यह संस्थान भविष्य की टोह लेकर आगे बढ़ रहा है। गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भावनात्मक रिश्तों का प्रतीक है। उसकी सेवा, संरक्षण और सम्मान यही है हमारी असली परंपरा। व्यक्ति
व्यक्ति से प्रकृति तक हर तत्व का पालन करने वाली गाय के प्रति यदि कृतज्ञता व्यक्त करनी हो तो कहना होगा वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम।